बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे समय। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, एम्पियर। ठीक है, यहाँ से देखो सवाल क्या था तुमको, आई बराबर क्या लिखना है, क्यू बट्टे टी। क्यू का मान दिया है तुमको 30, टी का मान कितना दिया है 10 मिनट में है ना, तो इसको सेकंड में बदलोगे तो 60। अब कितना हो जाएगा, 30 से काटोगे 2 बार में तो 1/20, 1/20 का मतलब 0.05 एम्पियर। ठीक है, अब देखते हैं धारा घनत्व। तो देखो धारा घनत्व बराबर क्या लिखते हैं, धारा घनत्व बराबर हम लिखते हैं विद्युत धारा बटे क्या कर लिखते हैं, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल। चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब कि धारा घनत्व को हम जे से शो करते हैं, विद्युत धारा मतलब आई और परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब ए। ठीक है, परंतु आई बराबर क्या लिखते हैं हम, क्यू बट्टे टी। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान रखोगे तो क्यू बट्टे टी इंटू ए, ये आ जाएगा धारा घनत्व। ठीक है, अनुगमन वेग और गतिशीलता मतलब उसी को ही कहा जाता है। और विश्रांति काल, विश्रांति काल तो सर वो डेफिनेशन बस याद रखना कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल कहा जाता है। हो गया ये। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ओम का नियम। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, बताओ, अभी पढ़े हो ना 12वीं में, क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है जी ओम का नियम। V बराबर क्या लिखते हो, सॉरी I बराबर क्या, V बराबर लिखते हो ना, V बराबर क्या लिखते हो, सॉरी I बराबर क्या लिखते हो, I इज डायरेक्टली प्रोफेशनल टू V। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R V, उल्टा बोल दिया ना, V इज डायरेक्टली प्रोफेशनल टू होता है I के, और V हटेगा तो I R, R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V बट्टे। ठीक है, लिखो अनुगमन वेग आपको निकालना है, मतलब उसका डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन और फॉर्मूला। यहाँ से इसका अगर मात्रक निकालोगे है ना, तो R बराबर क्या लिख लेगा, देखो विभव का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं ओम, इसका ये होता है क्या, संकेत। ठीक है, ये ओम का संकेत है। कई जगह पे केवल संकेत लिख दिया रहता है, हिंदी में ओम नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब भी वही होगा, है ना। अब देखते हैं चालक, 1 मिनट, ये हो जाएगा R। जैसे एक सवाल इसमें करना, और कहाँ से देखेंगे, सवाल तो इसमें अभी नहीं है। अब विमीय सूत्र निकालना ओम का, निकालो विमीय सूत्र।
क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र निकालोगे तो V का विमीय सूत्र बटे I का विमीय सूत्र। V का विमीय सूत्र क्या होता है, याद है V का? कल ही तो बताया था क्या? V बराबर क्या लिखते हो, W बटे Q। और I बराबर क्या लिखते हो तुम, देखो I बराबर हम क्या लिखते हैं, Q बट्टे T। Q का क्या लिखते हैं हम, आवेश का A T, आवेश का A T लिखते हैं ना, है ना, और T का T। तो इसका क्या बचेगा, केवल और केवल एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा केवल एम्पियर। W क्या है, यहाँ पे कार्य है, और कार्य क्या लिखते हैं, इतना लिखते हैं, बल गुणित विस्थापन। और Q का क्या लिखते हैं हम, देखो Q का क्या लिखते हैं, A T, यही लिखते हैं। और नीचे में क्या है, A है। ये किसके ऊपर में है, देखो बटा किस में है, अंश में है। और अंश में जब बटा आता है तो इसका हर और इसका हर आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका m l स्क्वायर और t के पावर में -2, नीचे में आ जाएगा a t और इनटू में आ जाएगा a। क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t के पावर में -2 a स्क्वायर और t के पावर में 1, सबको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर, देखो t -2 पहले से है, एक और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और a के पावर में -2। ये निकला क्या, r का विमेय सूत्र। देखो अगर नहीं भी याद है तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस याद नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए, वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, ये आपको निकालने का टाइम बच जाएगा। और याद नहीं है तो आपको क्या करना, निकालने भी आना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट वाला फार्मूला लिखाऊंगा ना, सभी फार्मूला नहीं लिखाऊंगा। आप देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कौन से सूत्र से दिया जाता है, R बराबर m l और क्या लिखते हैं, n e स्क्वायर, और ये होता है टाउ, इससे देते हैं, है ना। टाउ बराबर क्या है, टाउ क्या है, विश्रांति काल है। ठीक है, m e मतलब इलेक्ट्रॉन, m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, a मतलब जो भी आप चालक लिए हो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये l मतलब तार की लंबाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो m है और e है, ये तो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, m व e क्या है, नियत राशि है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, नियत राशि है। अब इसका मान किस पर निर्भर करेगा, तो r इज डायरेक्टली प्रोफेशनल हो जाएगा किसके, l के, और ये हो जाएगा n के, a के और टाउ के, यही होगा, है ना। अब देखो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, l बढ़ेगा तो क्या होगा, r बढ़ेगा, है ना, a बढ़ेगा तो क्या होगा, r का मान घटेगा ना। इन्वर्सली प्रोफेशनल है तो क्या हो जाएगा,
जब a बढ़ेगा तो r का मान कम हो जाएगा, n बढ़ेगा तो r का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विश्रांति काल बढ़ेगा तब भी से r का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन में बढ़ेगा जब तार की लंबाई बढ़ेगा। इसको लिख लेना हिंदी में लिखोगे तो, ठीक है, या तो फिर ऐसे ही याद रखेगा तो लिख लेना। हो गया। हम देखते हैं चालकत्व। चालकत्व बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/प्रतिरोध, ठीक है। चालकत्व को अगर हम G से दर्शाते हैं तो 1/R, और R बराबर क्या लिखते हैं, V/I लिखते हैं, है ना। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/V/I, I ऊपर चला जाएगा तो G बराबर हो जाएगा I/V। ये किसका मान आया, चालकत्व का मान आया। इसका मात्रा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्या हो जाएगा, चालकत्व का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। इसको कैसे लिखोगे, ओम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का ओम ऊपर जाएगा तो उसके पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सब छोटे छोटे फार्मूला है ना, याद रखना, क्योंकि बीच बीच में ये सब आएगा। हो गया। अब इसके बाद आता है प्रतिरोधकता। तो क्या होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है प्रतिरोधकता। देखो हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया था, ठीक है, और क्या आया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A आया था, ठीक है। क्या होता है, देखो R बराबर हम क्या लिखे थे, R अनुक्रमानुपाती है L के और R व्युत्क्रमानुपाती है A के, ठीक है। अगर एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, R अनुक्रमानुपाती होगा L के और व्युत्क्रमानुपाती होगा A के। अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, ठीक है, जहाँ रो क्या है, एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे तार की प्रतिरोधकता कहते हैं, तार की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर तुम रोधकता का मान निकालोगे, रो का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो बराबर तुम क्या लिखोगे, ए को इधर भेजोगे तो R × A/L।
चलिए अब सवाल करना। उसका मात्रक निकालो तो क्या निकलेगा? पता है तो बढ़िया बात है। चलिए एक सवाल लिखना। एक चालक तार की लंबाई एक चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर तथा त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। जीरो दशमलव एक मिलीमीटर। चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर, उसकी त्रिज्या है 0.1 मिलीमीटर और प्रतिरोधकता का मान है 4.9 गुना 10⁻⁷ ओम मीटर। 4.9 गुना 10⁻⁷ ओम मीटर। तो उसका प्रतिरोध निकालना है। और यदि चालक के सिरों के बीच विभव 171.50 वोल्ट हो, वोल्ट हो तो क्या निकालना है आपको? धारा निकालना है। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ो क्या बोला गया है। बन जाएगा। क्या क्या दिया है वो बताओ पहले। एल का मान दिया है, कितना दिया है? 1.1 मीटर। और क्या दिया है? त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है, कितना दिया है? 0.1 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 0.1 गुना 10⁻³ मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? V का मान दिया है 171.50। ठीक है, और क्या दिया है? प्रतिरोधकता का मान दिया है, कितना दिया है? 4.9 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो सबका मान तो दिया है, निकाल लो। चलो कैलकुलेशन बस तो करना है ना। चलो जल्दी निकालो। प्रतिरोध से ही सवाल ज़्यादा आएगा, है ना, इस चैप्टर में। या तो फिर वो प्रतिरोधों का संयोजन वाला आएगा जिसमें आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ते हो। मैग्नेटोन कार्बन 1 को
कितना आया जल्दी बताओ यार। ए नहीं दिया है ना, कैसे निकालोगे? कैसे निकलेगा? ए क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल है। और तार कैसा रहता है? नंबर रहता है। तो ए मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल किसका? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है ना, ठीक है। मतलब कि तार कैसा रहता है भाई? गोल रहता है ना। जैसे ये देखो, ये कैसे गोल है ना, इसको तुम काटोगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या होता है? इसको काटने पर जो इसके जो नली है या तो फिर इसका जो काटोगे वहाँ पे जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको पूछा जा रहा है। तो तार गोल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकालोगे तो किसका निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम क्या लिखेंगे? तार का क्षेत्रफल। तार का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वृत्त के क्षेत्रफल के, मतलब कि पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। अब निकाल सकते हो ना, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना दिया है? 0.1 गुणा 10 की घात -3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो या तो फिर इसको रहने दो, ठीक है, कट जाएगा ये। अब क्या निकालना है आपको? आर निकालना है। तो यहाँ से आर निकालना है तो आपको देखो एल को इधर भेजना पड़ेगा और ए को नीचे में। आर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल और बट्टे में ए, ये निकलेगा। प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोधकता दिया गया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रो का मान कितना हो जाएगा? 4.9 गुणा 10 की घात -7 और एल का मान कितना दिया है? 1.1 और क्या दिया है? ए कितना निकाले? 3.14 और इंटू में क्या हो जाएगा? 0.1 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो निकाल लो। अब इसको घर से सॉल्यूशन करके लाना। चलो इसको ईमानदारी से घर से सॉल्यूशन करके लाना, मोबाइल यूज़ मत करना, ठीक है, कितना भी टाइम लग जाए। वो कट जाएगा, देखो 6 हो जाएगा और ये 49 कितना गुना होगा? 9×9=45 और 6 गुना 9×6=54 और ये 5×6=24, 24 और 6=30, 5 इसके करीब 5 गुना है, बन जाएगा, ठीक है। वो तुम लोग तो सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा आंसर। मैं आंसर बता दूंगा तो उतना ही कर दोगे। चलिए अब लिखना प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता होता है mn² और टाउ के बराबर होता है, ठीक है। ये एक सूत्र है। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा?
एम व ई क्या है, नियत राशि है। तो जो पी का मान है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n के और टाउ के। थोड़ा सा इसका थ्योरी लिखना होगा। चलो इसको थोड़ा सामने में जाके बढ़ाता हूँ। विश्रांति काल क्या होता है? विश्रांति काल का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर में लगने वाला समय, यही होता है ना। विश्रांति काल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? विश्रांति काल कहा जाता है। अब मान के चलिए कोई धातु है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हम उसके ताप बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वही रहेगा, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चालन शक्ति है, मतलब जो गति है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में विश्रांति काल क्या होगा? मतलब क्या है, जब हम क्या है, एक धातु है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्योंकि धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है ना। हमने धातु को क्या किया? ताप दिया, तो उसका ताप बढ़ गया। अब ताप बढ़ने से क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो वही है, लेकिन उसमें जो प्रति इलेक्ट्रॉन टक्करों की संख्या है, मतलब कहने के मतलब क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या है वो बढ़ गया। तो विश्रांति काल क्या होगा? विश्रांति काल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? विश्रांति काल कम होगा। विश्रांति काल का मतलब होता है प्रति इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला समय, मतलब दो टक्करों के बीच लगने वाला समय, ठीक है। अब भाई, अब जल्दी जल्दी टक्कर हो रहा है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? मतलब विश्रांति काल का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। समझना है ना, विश्रांति काल बढ़ नहीं जाएगा। विश्रांति काल क्या है? जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों टकराएंगे तो इसको टकराने में जो समय लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? विश्रांति काल कहा जाएगा। अब ये जल्दी टकरा रहा है तो टाउ समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है, मतलब टाउ का मान क्या होगा? कम होगा। और टाउ का मान कम होगा तो यहाँ से देखो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो धातुओं के लिए जब ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल का मान कम होता है, उसी वजह से प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलो लिखो इसको। पहला लिखना धातुओं के लिए। जल्दी लिखना। धातुओं का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अब लिखना किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता
किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है। निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है। पी बराबर रो है ना, ये रो बराबर हम लिखते हैं रो नॉट और 1 प्लस ए आर टी माइनस टी नॉट। जहाँ रो नॉट संदर्भ ताप T0 पर तथा रो क्या हो जाएगा, ताप T पर प्रतिरोधकता है ना। ए आर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से देखना, तुम इसको अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रो, ये हो जाएगा रो नॉट, पी जैसे दिख रहा है ना, रो जैसे बना लेना, ये हो जाएगा ए आर रो नॉट टी माइनस टी नॉट, यही हो जाएगा। अंदर में इसका गुना करोगे तो दोनों से होगा ना, इससे भी होगा, एक है ना, ये एक के साथ गुना करोगे तो एक ही आएगा। ए आर का मान निकालना है तो इसको इधर भेज दो, रो माइनस रो नॉट ए आर और ये हो जाएगा पी नॉट टी माइनस टी नॉट। इसका मान निकालना है तो ए आर यहीं पे रहेगा, ये पूरा वैल्यू इधर चला जाएगा, तो रो नॉट टी माइनस टी नॉट, तो ये निकल जाएगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक का फॉर्मूला। देखो आप चाहो तो केवल एक सूत्र भी याद रख सकते हो ना, आपको निकालने आना चाहिए लेकिन बाद ज़रूरत पड़ने पर, है ना। आप चाहो तो इसी केवल यही फार्मूला को याद रखोगे तो किसी का भी मान निकाल सकते हो, इसमें से रो नॉट का मान निकाल सकते हो, ए आर का मान निकाल सकते हो, टी नॉट का मान निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको आना चाहिए निकालने के लिए, तो एक्स्ट्रा जो आप ये लिखते हो वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वरना क्या होगा, इसको अलग से याद करोगे फिर इसको भी अलग से याद करोगे। चलिए एक सवाल लिखने में किस ताप पर एक चालक के पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का 2 गुना होगा। जहाँ ए आर बराबर आपको दिया गया है 1/273
प्रति सेल्सियस। चलिए थोड़ा सा एक याद रखना, तो टी नॉट है वो क्या बोला गया है, संदर्भ ताप बोला गया है। संदर्भ ताप का मतलब क्या है, जो ताप आपको दिया जाएगा, ठीक है। संदर्भ ताप का मतलब क्या है, जो ताप आपको दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, संदर्भ ताप कहा जाएगा। अभी आपको ताप कितना दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी संदर्भ ताप 0 रहेगा तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा रो नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस ART हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसका वैल्यू 0 कर दोगे तो इसका इसके साथ गुना हो जाएगा। तो जब भी संदर्भ ताप का मान 0 रहता है तो उस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। संदर्भ ताप का मतलब है जो सवाल में ताप दिया जाएगा। चलो अब निकाल लो। सवाल क्या है, पढ़ो तो एक बार। किस ताप पर चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का 2 गुना, प्रतिरोधकता लिखना हो ना उसको, प्रतिरोधकता का 2 गुना हो जाएगा। अब इसका निकाल बन जाएगा कि नहीं बनेगा। देखो क्यों नहीं बन रहा है, सूत्र क्या है आपके पास में, ये है रो नॉट, ठीक है, और 1/ART, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है AR बराबर दिया गया है 172 डिग्री सेल्सियस, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है, आपको सवाल में बोला गया है कि जो प्रतिरोध है या जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोधकता है वो संदर्भ ताप के प्रतिरोधकता का क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, R नॉट 1 प्लस AR और इंटू में T, ठीक है। अगर प्रतिरोध के फॉर्म में निकालोगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाना चाहिए, प्रतिरोधकता का 2 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब मान रख देना तो P और ये क्या हो जाएगा बराबर P नॉट 1 प्लस ART, यही होगा। तो यहाँ से इसको अंदर भेज दो तो 2P नॉट प्लस P नॉट ART, है ना। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा या आप इसको अंदर भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे नीचे भेज देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ART, रो से रो कैंसिल, 1 प्लस ART। अब देखो 2 है ना, इस एक को इधर भेज दोगे तो इतना आ जाएगा, AR का मान दिया गया है 273 और इंटू में आ जाएगा T, 2 में 1 गया तो 1, तो 1/273 T का मान निकालना है तो 273 को किधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे, बराबर आ जाएगा T। तो T बराबर कितना निकलेगा, 273 डिग्री प्रति सेल्सियस।
कार्बन प्रतिरोध का फार्मूला आता है नहीं? कार्बन प्रतिरोध रंग वाला, हाँ, क्या होता है याद रखने का सूत्र? ऐसे याद रखे हो रे? तुम लोग कैसे याद रखे हो? देखो, बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वाइफ, वो जो फार्मूला लिखा है ना, क्या ज़्यादा कठिन क्या है उसमें? उसमें तुमको बढ़िया दे दिया गया, जैसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड नेकलेस सिल्वर नेकलेस। ठीक है, जैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए, ठीक है, और मान पता रहना चाहिए। तो वो बन जाएगा तुम लोगों से। याद कर लेना ना संजना, तुम भूल गई हो। विद्युत शक्ति को कल देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। लिखना प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे क्या किसको जोड़ते हैं हम लोग? संधारित्र का संयोजन पढ़े थे, उसी प्रकार क्या होता है, प्रतिरोध का भी संयोजन होता है। पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? इसमें उल्टा होगा ना, उसमें एक बटा रहता है, इसमें बटा नहीं रहेगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा, आपका कुल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना तक लोगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, जैसे A, जैसे एक बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको R2 और ये हो जाएगा R3। ये कहाँ पे है, A है, और यहाँ पे कहाँ पे है, B। हम इसको क्या कर रहे हैं, एक ही धारा दे रहे हैं, सभी में क्या हो रहा है, धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2, इसके सिरों पर विभवांतर V3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हम क्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या लिखेंगे, V1 बराबर हम लिखेंगे I R1, ठीक है। V2 बराबर क्या लिखेंगे, I R2, और V3 बराबर क्या लिखेंगे, I R3, ठीक है। यदि कुल विभव या कुल विभवांतर V हो तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V बराबर हम लिख सकते हैं, देखो V को क्या लिख सकता हूँ मैं, I R, तो इसको मैं लिखूँगा I R1, I R2 और I R3। I यहाँ से, R यहाँ से, I सभी जगह से कॉमन निकल जाएगा, R1 R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या आता है, ये इसका फार्मूला निकलता है। तो इससे पहले जो आया है उसको भी याद रखना। अब देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। समांतर क्रम कैसे जुड़ता है, जैसे तुम एक R यहाँ से लोगे तो एक R यहाँ पे लोगे और एक R यहाँ पे,
सभी बिंदु और इधर का सभी बिंदु एक जगह से, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए पर और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट बी। ये इधर पे चला कोई बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी है, ठीक है। तो तुमने धारा I प्रभाव किया तो यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा आपका I2 और यहाँ पे जाएगा आपका I3। तो ये हो जाएगा आपका R1, R2 और ये हो जाएगा आपका R3। पूरे जगह के लिए विभव क्या होगा? समान होगा। इसमें धारा समान होता है, इसमें क्या होता है? विभव समान हो। तो श्रेणीक्रम का फार्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/R1 और 1/R2 प्लस 1/R3। निकालोगे कैसे? समझ में आता है ना? कुल धारा कितना हो जाएगा? निकालना है इसको, तो कुल धारा बराबर हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और I बराबर क्या लिखते हैं? V/R, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ V/R1, इसको मैं लिख सकता हूँ V/R2 और इसको मैं लिख सकता हूँ V/R3 और इसको मैं लिख सकता था V/R। पूरे जगह से भी कॉमन निकल जाएगा। 1/R1 बचेगा, 1/R2 बचेगा, 1/R3 बचेगा। तो V से V कैंसिल, तो 1/R बराबर आया है 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। चलो थोड़ा सा सवाल वगैरह देख लेते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं। विभव मान लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। ये है आपका 5 ओम का, ये भी आपका 5 ओम का, सभी 5 ओम का है। ये भी आपका 5 ओम, ये आपका ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। आपको क्या निकालना है? इसमें विभव निकालना है। विभव ही तो निकालना है क्या? हाँ, विभव निकालना है। पहले संयोजन ही बता दो। तो चलो देखते हैं, बन जाएगा, बना लोगे?
एनर्जी ख़त्म हो जाता है 1 बजते तक यार, है ना। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सिरा है, अगर तुम ए और बी के बीच में टोटल निकालोगे तो कितना निकलेगा, ए व बी के बीच आर कितना निकल जाएगा, टोटल R1 मान लेता हूँ मैं, हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि ये दोनों किसमें यहाँ पे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर एक हो गया, तो ये बन जाएगा ए, यहाँ से बन जाएगा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम अगर ए से सी तक जाते तो कैसे जाते हैं, ऐसे ही तो जाते हैं ना, तीनों के तक, है ना। अब देखो यहाँ से देखो, तुम अगर इसको देखोगे तो इसका एक सिरा दूसरे सिरे, फिर इसका एक, फिर इसका दूसरा, फिर इसका, ए से सी तक तुम देखोगे तो क्या है, ए से सी तक तुम्हारा है, तीनों को तुम ऐड कर दो 15 ओम बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों किस में है, देखो श्रेणी क्रम में है ना, क्योंकि इसका एक सिरा दूसरे सिरा और इसका पहला सिरा इसके दूसरे से, इसका पहला इसके दूसरे से, है ना, श्रेणी क्रम में यही होता है ना। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो तीनों अगर तुम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाए। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, और टोटल विभव कितना है इसमें, 2 विभव, ठीक है। अब बन जाएगा ए और सी को पहले जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 15 और 15 तो कितना आ जाएगा, 2 बटे कुछ का आएगा, ठीक है। अगर हमको विभव निकालना रहता तब की बात देखते हैं, ठीक है। ये इसको हम V1 मान लेते, इसको हम क्या मान लेते, V2, ठीक है। कुल विभव कितना हो जाता, V1 प्लस V2 बराबर कितना हो जाएगा 2V। कुल विभव इतना है। V को हम क्या लिखते हैं, V बराबर हम लिखते हैं IR, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिखते हैं, IR मतलब R कितना दिया है 10, इसको तुम लिखते हैं I, और इसको क्या लिख सकते थे, कितना लिखते इसको 5 है ना, 5, इसको तुम 2 इंटू I, और ये हो जाता है आपका R, सॉरी इसका कुल R निकालने के बाद लिखते हैं ना, 1 मिनट, V1 और V2, 1 मिनट लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहता है, समान रहता है ना। तो जो धारा समान है इसका मतलब क्या हो जाएगा, V बट्टे R1, ठीक है, बराबर हो जाएगा V2 बट्टे R2 के, होगा। ये क्या है, ये I1 है ना, I1 बराबर होगा किसके, I2 के। अगर मैं इस वाले को I1 मान लेता हूँ, इतने को I2, तो धारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो देखो R1 का मान 10, R2 का मान 5, इसको कैंसिल करो, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, तो V1 बट्टे 2, और इधर हो जाएगा V2। तो V1 का मान कितना आएगा, V1 बराबर आ जाएगा 2V2, ठीक है। अब तुम यहाँ पे रख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2V2 प्लस V2, और ये बराबर हो जाएगा 2V के, तो 3V2 बराबर क्या आ जाएगा 2V2,
और V2/V का मान कितने के बराबर आ जाएगा? 2/3 के। ठीक है, लिखो। नोहर सर पढ़ने के लिए आई है क्या? वहाँ पे होगा, देखिए। डिस्टर्ब कर दिएगा। मोला लगी सब पूछे बर आहे क्लास पूछे बर। V1 का मान निकाल लेना वहाँ पे समीकरण 1 से। देख तो सर काका कौन है? नंबर